किडनी स्टोन्स सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस में से एक है। जिन लोगों ने इस एक्सपीरियंस किया है उनका मानना है कि इसका पेन एक हड्डी टूटने के पेन से भी ज़्यादा होता है। और तो और कुछ लोगों का तो मानना है कि किडनी स्टोन का पेन चाइल्ड बर्थ पेन से भी ज़्यादा होता है। और किडनी स्टोन का सबसे स्कैरी पार्ट ये होता है कि हर 10 में से एक इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी किडनी स्टोन होता है। आज की इस वीडियो में हम किडनी स्टोन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्यों बनते हैं, कैसा फील होता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में किडनी स्टोन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहती हूँ दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एनी मेडिकल एडवाइस। यानी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको कोई भी मेडिकल एडवाइस चाहिए तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक इंसान के पास 2 किडनी होती है। ये छोटे बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो हमारे लोअर बैक में पाए जाते हैं, दोनों एक एक साइड पे। ये हमारे ब्लड के लिए फिल्टर की तरह काम करती है। बॉडी से वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालकर हमारे ब्लड को क्लीन करती है। यूरिन में नेचुरली कई मिनरल्स एंड केमिकल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड्स एंड फॉस्फेट। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये सब्सटेंसेस बिना किसी प्रॉब्लम के हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब यूरिन में इन मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ये मिनरल्स आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं और क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये सब महीनों तक और कभी कभी तो सालों तक चलता रहता है और इसी तरह ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और हार्ड होकर एक सॉलिड लंप बन जाते हैं। इसी लंप को किडनी स्टोन कहते हैं। कुछ किडनी स्टोन्स रेत के दाने जितने छोटे होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, बट कुछ स्टोन्स एक गोल्फ बॉल जितने बड़े भी हो सकते हैं। हाँ, सही सुना, एक गोल्फ बॉल आपकी किडनी के अंदर। कुछ किडनी स्टोन के एजेस बहुत स्मूथ होते हैं, बट कुछ किडनी स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जिनके एजेस रफ और शार्प होते हैं। यही शार्प एजेस वाले किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेडिकल टर्म में किडनी स्टोन्स को रीनल कैल्कुलाई और नेफ्रोलिथियासिस टर्म से डिनोट किया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम किडनी स्टोन ही वर्ड यूज़ करते हैं। सब किडनी स्टोन्स एक जैसे नहीं होते हैं। एक्चुअली में मेनली 4 टाइप्स के किडनी स्टोन्स होते हैं। हर एक अलग अलग रीज़न से बनते हैं। स्टोन टाइप जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से ही डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन प्लान देने में मदद मिलती है। तो आइए एक एक करके इन चारों स्टोन टाइप्स को हम समझते हैं। सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन्स। लगभग 80% किडनी स्टोन्स कैल्शियम स्टोन्स ही होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं। अब आपको कैल्शियम वर्ड सुन के पैनिक नहीं करना है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तो कैल्शियम स्टोन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ये एक्चुअली हाई ऑक्सलेट फूड प्रोडक्ट्स कम पानी पीने की वजह से या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से बनते हैं। सेकेंड है यूरिक एसिड स्टोन। ये जनरली तब बनता है जब यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये उन लोगों में कॉमन होता है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गन मीट, रेड मीट या फिर सेलफिश खाते हैं। क्योंकि इनमें प्यूरिन होता है। प्यूरिन हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनाता है। डायबिटिक और गाउट पेशेंट्स के अंदर भी इन स्टोन्स के होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड टाइप है स्ट्रोवाइड स्टोन, जिसे इन्फेक्शन स्टोन्स भी कहते हैं। ये स्टोन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन के बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। ये स्टोन्स बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और बहुत बड़े बन सकते हैं। कभी कभी तो ये पूरी किडनी को फिल कर देते हैं। ये आदमियों के मुकाबले औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिस्टीन टाइप। ये टाइप का स्टोन एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन सिस्टीनूरिया की वजह से होता है, जिसमें किडनी सिस्टीन नाम का सब्सटेंस यूरिन में लीक करती है। इस कंडीशन वाले लोगों की लाइफ में स्टोन बार बार डेवलप होते रहते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ,
इन्हें मैनेज किया जा सकता है। तो देखा आपने, किडनी स्टोन्स अलग अलग तरीके के होते हैं और आपका टाइप डिसाइड करता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और नेक्स्ट स्टोन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं। सच तो ये है कि इसका सिर्फ कोई एक रीज़न नहीं होता है, बल्कि इनका फॉर्मेशन हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी मेडिकल हिस्ट्री और हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। वो कॉमन फैक्टर्स जो स्टोन फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर एंड प्रमोट करते हैं वो है, सबसे पहला है कम पानी पीना। ये किडनी स्टोन का नंबर 1 कॉज है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है या फिर हम कम पानी पीते हैं तो हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, मतलब मिनरल्स टाइटली पैक हो जाते हैं और बहुत आसानी से चिपकने लगते हैं और आसानी से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। हमारा यूरिन अगर बहुत ही डार्क येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि हम कम पानी पी रहे हैं। जनरली यूरिन को हल्का पीले रंग का होना चाहिए। ज़्यादा नमक खाना, हाई सोडियम डाइट से यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी स्टोन फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स खाना। रेड मीट, एग या ज़्यादा फिश खाने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है और सिट्रेट कम होता है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिट्रेट एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में जो स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है। नेक्स्ट है हाई ऑक्सलेट फूड, जैसे कि स्पिनच, नट्स, चॉकलेट्स, टी। अगर आप ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो और आपकी बॉडी में पानी और कैल्शियम की मात्रा कम है तो इससे भी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़, गाउट या बाउल डिजीज़ जैसी डिजीज़ेस है तो उनमें भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क हाई होता है। कुछ मेडिसिन से भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ता है, जैसे कि कैल्शियम एंटासिड्स या फिर विटामिन सी की हाई डोजेस एक्सेट्रा। अगर आप इन सभी रीजंस पर ध्यान देते हो तो आप अपनी लाइफ में किडनी स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटे स्टोन्स कभी कभी बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब किडनी स्टोन्स बड़े हो या फिर यूरेटर में अटक जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है और हमारी बॉडी कुछ सिम्टम शो करती है, जैसे कि लोअर बैक या साइड में या फिर रिब्स के नीचे बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन फील होता है। पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा पर कभी कभी थोड़ा कम होता रहता है। जैसे स्टोन मूव करता है पेन की लोकेशन भी चेंज होती रहती है। अगर पेन लोअर बैक से ग्रॉन एरिया तक शिफ्ट हो रहा है तो ये एक गुड साइन है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि स्टोन आपकी बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट सिम्टम जो हमारी बॉडी शो करती है वो ये है कि हमें बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है और जब हम यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। और अगर इंटेंस पेन के साथ फीवर, चिल्स, नॉइजिया, वॉमिटिंग या फिर यूरिन में ब्लड दिखाई दे तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मान लीजिए आप इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि जो आप फील कर रहे हो वो किडनी स्टोन की वजह से है या नहीं, और अगर है तो कौन सा टाइप है। तो ऐसे केस में डॉक्टर्स कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं किडनी स्टोन को कंफर्म करने के लिए। वो है सबसे पहले सीटी स्कैन। ये किडनी स्टोन को डायग्नोज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन एग्जैक्टली बता देता है कि आपका स्टोन कहाँ पर है, उसका साइज क्या है और उसका शेप कैसा है। ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है स्टोन डायग्नोज करने का। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। ये एक और किडनी स्टोन को डायग्नोज करने का ऑप्शन है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के केस में, क्योंकि इस प्रोसीजर में कोई भी रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं होती है। ये किडनी और ब्लैडर के स्टोन्स को बहुत अच्छे से दिखाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है एक्सरे KUB। ये एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है जिसे KUB भी कहते हैं। KUB का मतलब होता है किडनी यूरेटर ब्लैडर। ये स्टोन की पोजीशन और उसके साइज को दिखाता है। डॉक्टर इस टेस्ट को ट्रीटमेंट से पहले और बाद में मॉनिटरिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से ब्लड,
क्रिस्टल, इन्फेक्शंस के साइन और मिनरल्स के टाइप का पता चलता है। डॉक्टर्स जनरली एक 24 आवर यूरिन टेस्ट करते हैं जिसमें आप पूरे दिन भर का यूरिन कलेक्ट करते हो। इस यूरिन से डॉक्टर्स को आपकी पूरी यूरिन केमिस्ट्री का एक डिटेल्ड पिक्चर मिलता है जिससे स्टोन को डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट से डॉक्टर किडनी फंक्शन को चेक करते हैं और कैल्शियम, यूरिक एसिड या दूसरे सब्सटेंसेस के हाई लेवल को भी डिटेक्ट करते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन का रीज़न बन सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप एक्चुअली में स्टोन पास कर देते हो बॉडी से तो डॉक्टर्स आपसे बोलते हैं कि उसे सेव करो। हाँ, सही सुना आपने, डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि उन स्टोन्स को कलेक्ट करो, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से डॉक्टर्स उन स्टोन्स को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये स्टोन किस चीज़ से बने हैं ताकि फ्यूचर में स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके। अब किडनी स्टोन से हमें छुटकारा कैसे मिले? ट्रीटमेंट मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ कैसा है, उसकी लोकेशन क्या है और वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शन 1 स्मॉल स्टोन्स के लिए। अगर स्टोन्स बहुत छोटे हैं, जनरली 5 से 6 मिलीमीटर से कम, तो चांसेस है कि आपकी बॉडी अपने आप उसे पास कर देगी। इस केस में डॉक्टर्स आपसे बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पूरे दिन भर में लगभग 2 से 3 लीटर। अगर आपको पेन है तो पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ले सकते हैं जैसे टेम्सुलोसिन। ये यूरेटर की मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं ताकि स्टोन्स बहुत इजीली से आपकी बॉडी से पास हो जाए, बट स्ट्रिक्टली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस ओनली। छोटे स्टोन्स पास करने में आपको कुछ दिन से लेकर 3 हफ्तों तक का टाइम लग सकता है। ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है बट काफ़ी केसेस में हेल्पफुल होता है। लगभग 90% छोटे स्टोन्स बॉडी से अपने आप पास हो जाते हैं, बट बड़े स्टोन्स में ये चांसेस 60% तक ही होते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ASWL। अगर स्टोन बहुत बड़ा है और अपने आप बॉडी से बाहर नहीं आ सकता है तो ऐसे में डॉक्टर्स शॉक वेव की मदद से उसे तोड़ देते हैं। कोई कट नहीं, कोई सर्जरी नहीं। मशीन्स पावरफुल साउंड वेव्स भेजती हैं जो स्किन के थ्रू स्टोन तक जाती है और उसे तोड़ देती है, जैसे कि हैमर से कोई पत्थर टूटता है, और फिर ये छोटे छोटे पीसेस बॉडी से बाहर आ जाते हैं यूरिन के थ्रू। ये प्रोसीजर लगभग 1 घंटे का होता है। इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को या तो सेडेटिव्स या एनेस्थीसिया दिया जाता है और जनरली लोग उसी दिन घर वापस चले जाते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव और सबसे कॉमन मेथड होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 यूटेरोस्कोपी। इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर एक पतला फ्लेक्सिबल ट्यूब यूटेरोस्कोप को यूरेथ्रा और ब्लैडर के थ्रू यूरेटर तक लेके जाते हैं डायरेक्टली स्टोन तक पहुंचने के लिए। अगर स्टोन छोटा है तो उसे डायरेक्टली निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है तो उसे लेज़र की मदद से तोड़ दिया जाता है। कोई कट नहीं आता, सब नेचुरल ओपनिंग से होता है। इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और जनरली उसी दिन पेशेंट घर चला जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन 4 है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, PCNL। बहुत बड़े या कॉम्प्लिकेटेड स्टोन के लिए ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसीजर के दौरान लोअर बैक में एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है और एक ट्यूब किडनी तक डाली जाती है और इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टोन को लोकेट किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है और उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और पेशेंट को 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ सीरियस केसेस में ही यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट किडनी स्टोन वही होता है जो कभी बने ही ना। किडनी स्टोन्स को आप अपनी लाइफस्टाइल में सिंपल चेंजेस करके प्रिवेंट कर सकते हैं। इन्हें प्रिवेंट करने के लिए आप ये कीजिए, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आपका यूरिन बहुत ही हल्का येलो या फिर क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब है नो स्टोन। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, चिप्स अवॉइड कीजिए। रेड मीट, चिकन, फिश कम खाइए, बल्कि प्लांट प्रोटीन ज़्यादा खाइए। कैल्शियम को अवॉइड मत कीजिए, बल्कि कैल्शियम रिच फूड खाइए, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सलेट को बाइंड करते हैं ताकि कम ऑक्सलेट आपके यूरिन तक पहुंचे, जिससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए
कैल्शियम रिच फूड जैसे कि मिल्क, चीज़, योगर्ट्स ज़रूर खाइए। बस कैल्शियम सप्लीमेंट से सावधान रहिए। जितना हो सके अपनी डाइट में नमक कम लीजिए। हाई ऑक्जेलेट फूड को लिमिट कीजिए जैसे कि स्पिनच, नट्स, चॉकलेट, स्ट्रॉन्ग टी, क्योंकि इनमें ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। यू डू नॉट नीड टू कम्प्लीटली अवॉइड देम, बस उन्हें एक मॉडरेट अमाउंट में ही लीजिए। हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। अपने डेली रूटीन में लेमन वाटर को इंक्लूड कीजिए क्योंकि सिट्रेट स्टोन फॉर्मेशन को लिटरली प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको डॉक्टर्स ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो उसे ज़रूर लीजिए जैसे कि पोटाशियम सिट्रेट एक्सेट्रा, क्योंकि ये यूरिन को बैलेंस करते हैं और फ्यूचर में स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको लाइफ में एक बार भी किडनी स्टोन हुआ है तो 50% चांसेस है कि आपको 5 से 10 साल बाद दोबारा किडनी स्टोन हो सकता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन को बहुत सीरियसली लीजिए। याद रखिए आपकी किडनी आपके लिए बहुत काम करती है, इसलिए हमेशा उनका ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें एक दिल से थैंक यू। आप कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ के साथ अपने किडनी स्टोन फॉर्मेशन के एक्सपीरियंसेस को और अपने डाउट्स या क्वेश्चंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमेशा हेल्दी रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।